कल 14 दिसंबर 2025 शाम का वक्त, जब लोग दिन भर की थकान के बाद सुकून ढूंढने बीच पर आते हैं। कुछ लोग टहल रहे थे, कुछ परिवार अपने बच्चों के साथ थे और कुछ लोग हनुका फेस्टिवल मना रहे थे, शांति, रोशनी और उम्मीद का त्योहार। लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में यह जगह डर, खून और चीखों से भर जाएगी। शाम करीब 6:45 बजे कैंपबेल परेड के पास अचानक गोलियों की आवाजें गूंजती हैं। पहले लोगों को समझ नहीं आया। कुछ सेकंड तक सब कुछ जैसे ठहर गया और फिर अफरा तफरी। लोग भागने लगे, रेत पर नंगे पैर दौड़ते बच्चे, मां बाप अपने बच्चों को ढूंढते हुए, लोग जमीन पर गिरते हुए। कोई समंदर की तरफ भाग रहा था, कोई घास की तरफ। जहां कुछ मिनट पहले हंसी थी, वहां अब सिर्फ चीखें थीं। कुछ ही देर में न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने घटना की पुष्टि की और लोगों से कहा, इस इलाके से दूर रहें, जहां हैं वहीं छिप जाएं। लेकिन खतरा तब भी खत्म नहीं हुआ था। करीब 7 बजे 2 काले कपड़ों में हथियारबंद हमलावर पैदल पुल पर दिखाई देते हैं। उनके हाथों में शॉटगन थी और उन्होंने बिना किसी इंसानियत के नीचे मौजूद भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वीडियो में साफ दिखता है कि वे जानबूझकर भीड़ को निशाना बना रहे थे। यह कोई अचानक हुआ गुस्सा नहीं था, यह एक सुनियोजित नफरत थी। इस हमले में 11 से 12 लोगों की जान चली गई, 29 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं होगी। ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन ने इसे एक टेररिस्ट अटैक घोषित किया। पिछले 30 सालों में ऑस्ट्रेलिया पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला। पुलिस मौके पर पहुंची। हालात बेहद मुश्किल थे। एक तरफ लोगों की जान बचानी थी, दूसरी तरफ आतंकियों को रोकना था। आखिरकार एक हमलावर को वहीं ढेर कर दिया गया, दूसरे को घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैंपबेल परेड के पास खड़ी एक गाड़ी से एक एक्टिव आईईडी बरामद हुई। अगर वो विस्फोट हो जाता तो नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बॉम्ब स्क्वाड ने बड़ी मशक्कत के बाद उसे डिफ्यूज किया। इस हमले के बाद पूरे ऑस्ट्रेलिया में सदमा और गुस्सा है। प्रधानमंत्री ने इसे भयानक और शर्मनाक हिंसा बताया। यहूदी समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया। दुनिया भर के नेता इस हमले की निंदा कर रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली सबने कहा कि आतंक के खिलाफ एकजुट होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, इन सब बयानों के बीच एक तस्वीर है जो सबसे ज्यादा दिल तोड़ती है, और एक तस्वीर है ध्येय जो उम्मीद देती है। इस हमले के दौरान एक आम नागरिक, न कोई सैनिक न कोई पुलिस वाला, ने वो किया जो शायद बहुत कम लोग कर पाते। उसने पीछे से एक आतंकी को दबोचा, उसके हाथ से बंदूक छीनी और उस एक पल में न जाने कितनी जिंदगियां बचा ली। सोचिए, अगर वो इंसान डर के आगे झुक जाता, अगर वो कहता ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो क्या होता? यही वीडियो आज पूरी दुनिया में वायरल है और यही वीडियो एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या आम आदमी सिर्फ भागने के लिए बना है, या फिर खुद को और दूसरों को बचाने के लिए भी? भारत जैसे देश में, जहां आतंकवाद का दर्द हमने बहुत करीब से देखा है, आज लोग पूछ रहे हैं, क्या आम नागरिक को कम से कम सेल्फ डिफेंस, सिचुएशनल अवेयरनेस और पैनिक कंट्रोल की बेसिक ट्रेनिंग नहीं मिलनी चाहिए? यह बात हथियार उठाने की नहीं है, यह बात है दिमाग को तैयार करने की, डर में भी सोचने की ताकत रखने की। आज दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी सुरक्षित नहीं है। कुछ नफरती लोग पूरी इंसानियत को बंदी बनाना चाहते हैं। आतंकवाद को कोई वजह नहीं चाहिए, उसे सिर्फ नफरत चाहिए। और सवाल आज भी वही है, आखिर कब हम सिर्फ बातें करना छोड़कर वाकई कुछ करेंगे? इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या आम आदमी को तैयार होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि यह सवाल जरूरी है, तो इस आवाज को आगे बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें